हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 11th का जो है चैप्टर नंबर 1 उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर फंडामेंटल यूनिट नंबर 1 का चैप्टर है। ठीक है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कितने तरीके से आता है उसको हम लोग देखने वाले हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और जो भी क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आया है। ठीक है, तो इसको आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है देखने में तो आपके दोस्त जो अभी तक कंप्यूटर साइंस 11th का कोर्स नहीं किए हैं वो और एग्जाम देना है उनको, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके और कंप्यूटर साइंस में पास हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखोगे इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है तो बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन ये बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब टर्निंग मतलब होता है चेंज करना, मतलब जो डेटा को, जो भी डेटा के प्रोसेस होता है उसको जो इंफॉर्मेशन में बदल देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब डेटा का जो प्रोसेसिंग होगा और वो चेंज होकर के इंफॉर्मेशन बन जाएगा। टर्निंग मतलब हो गया चेंज करना, चेंज कर देता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ये बोला जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। जो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब जो डेटा के प्रोसेस को टर्न कर देगा, बदल देगा इंफॉर्मेशन में, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम में आया है। अब मतलब इससे प्रीवियस वाले जो स्टूडेंट जो अभी 12th का एग्जाम देंगे, वो लोग 11th का एग्जाम दिए थे, पहले 11th पास किए तब 12th में गए, तो वो लोग के एग्जाम में 2024 वाले एग्जाम में आप लोग दोगे वो 2025 होगा। इससे पहले 2024 का एग्जाम हो चुका है, तो 2024 के एग्जाम में जैक बोर्ड ने 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आ गया समझ में। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। द परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, मतलब जो उसके ऊपर काम करता है, जो लॉजिकल ऑपरेशन और अर्थमेटिकल ऑपरेशन दोनों काम को जो करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एएलयू बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोनों नाम आ रहा है एलयू का, एलयू ऑप्शन में दिया हुआ है। एलयू का फुल फॉर्म भी आता है आपके एग्जाम में, तो एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी, 2 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट समझिएगा अगला क्या है। नेक्स्ट जो है, चलो इसमें आप देखोगे, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था। चलो इसमें आप देखोगे अगला जो पॉइंट है वो ये है, तीसरा नंबर पॉइंट, थर्ड। थर्ड में दिया हुआ है आ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड, मतलब 4 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको निबल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निबल। 8 बिट्स का जो ग्रुप होगा उसको बाइट बोलेंगे, 4 बिट्स का जो ग्रुप होगा उसको निबल बोलेंगे। तो ऑप्शन निबल दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन जो है 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, समझ में आया? 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 4 समझिएगा, 4 में क्या बोल रहा है। 4 हमारा क्या है ये हम लोग समझेंगे, समझोगे? 4 समझो। 4 में ये बोला जा रहा है 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 मेगाबाइट जो होता है 1024 सॉरी, ये है 1024 एमबी बराबर, एमबी बराबर 1 जीबी होता है, जिसको हम लोग गीगाबाइट बोलते हैं, जीबी होता है। और 1024 जीबी बराबर
अच्छा मेगाबाइट बोल रहा है ना, एमबी बोल रहा है, तो 1024 केबी होना चाहिए। 1024 केबी बराबर होगा 1 एमबी, जिसको हम लोग मेगाबाइट बोलते हैं। तो 1024 केबी किसी में नहीं दिया हुआ है, देखो 210 बाइट्स दिया हुआ है, 220 बाइट्स दिया हुआ है, 230 बाइट्स दिया हुआ है। ये हम मेमोरी में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। 4 बिट्स बराबर, बीट जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है, 4 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है, केबी होता है, केबी होता है, 1 केबी होता है। और 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है, और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। ये मेमोरी मेजरमेंट है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे बोल रहा है कि मेगाबाइट किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1024 केबी के बराबर। एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो 4 का ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड जनरेशन, देखो बोल क्या रहा है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन। मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटरनल ऑपरेशन के लिए क्या यूज किया गया था, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटरनल ऑपरेशन के लिए आईसी का यूज किया गया था, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। कौन सा सर्किट बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आया है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परम और पेस। देखो सुपर कंप्यूटर में परम, पेस, अनुराग, ये सब जो है सुपर कंप्यूटर है। परम, पेस, ये सब सुपर कंप्यूटर है। तो परम एंड पेस आर कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। परम, पेस और अनुराग ये सब सुपर कंप्यूटर है, समझ में आया। तो यहां 2 के बारे में बोला है, परम और पेस के बारे में। तो परम और पेस दोनों ये कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, समझ में आया। डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन देखो, ये जो बताया ना 6 नंबर क्वेश्चन, ये जैक बोर्ड 2022 और 2024, मतलब ये रिपीट किया क्वेश्चन, 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया। नेक्स्ट डीबीएमएस जो है ये 12th में पढ़ना है। डीबीएमएस चैप्टर है 12th में जो आपको पढ़ना है। इसका 11th में सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है। तो ऑप्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी। देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, समझ में आ रहा है। 7 का ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 बार पूछा है। एक 2022 के एग्जाम में पूछा है और 2024 के एग्जाम में पूछा है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है रैम इज। तो रैम को बहुत सारे नाम से जानते हैं। रैम को रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। रैम में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रीड राइट मेमोरी होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, ठीक है, मेन मेमोरी होता है। तो रैम को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मेन मेमोरी होता है, ठीक है, फिर ये वोलाटाइल मेमोरी होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है क्योंकि ये टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। तो इतने सारे नाम से हम लोग रैम को जानते हैं। तो रैम जो है रीड राइट मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी होता है, रीड राइट मेमोरी होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 8 का ऑप्शन ए करेक्ट है, समझ में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जोयस्टिक एज, देख रहे हो जोयस्टिक एज, ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा है कि जोयस्टिक क्या होता है, जोयस्टिक किसको कहते हैं। तो जोयस्टिक 2023 के एग्जाम में आया था। तो जोयस्टिक आप लोग सबको पता है कि जोयस्टिक इनपुट डिवाइस है।
जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस में टिक करेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्त जो कंप्यूटर साइंस का क्लास नहीं किए हैं उनके पास वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि वो भी एग्जाम में पास हो जाए और आपके साथ चले। समझ में आया? ठीक है। और यहां पे अगर आप 12th का कोर्स करना चाहते हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दिया जाता है। ठीक है। इसका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, कॉमर्स वर्ल्ड एप्लीकेशन नाम है, उसको डाउनलोड करके ऐप में आप देख सकते हो, डेमो सेशन दिया गया है। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके किसी भी मोड में आपको क्लासेस करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में यहां क्लासेस होता है। ठीक है, तो आप क्लास कर सकते हो, 12th के लिए ज्वाइन कर सकते हो। 11th के लिए जो हम बता रहे हैं ये 1 बाय 1 लेक्चर जाएगा आपके पास, आप सारा लेक्चर देख लेना, यहां से एमसीक्यू कर लेना, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो नहीं देखा है उसको लाभ मिल सके, वो स्टूडेंट अच्छे से कवर कर सके अपना सिलेबस को। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर हो गया कंप्लीट, इनपुट डिवाइस होता है। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। देखो 10 ऊपर दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला लैंग्वेज, यहां फिलिंग द ब्लैंक्स है, लैंग्वेज इज द 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कौन सा लैंग्वेज है जो 3rd जनरेशन में आया है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये 3rd जनरेशन में डेवलप किया गया था। यहां पे फील होगा हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज इज द 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, अभी इससे पहले भी आया था, और ये क्वेश्चन 2023 में आया है, और ये वाला भी जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये भी 2023 में आया है। उसमें पूछा था 2024 में आया था, परम और पेश पूछ दिया, इसमें पूछ दिया परम और अनुराग कौन सा कंप्यूटर है? तो परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। ये 2023 के एग्जाम में पूछा है, तो अबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अबर के लिए पूछ सकता है कि परम और पेश को हम लोग कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? तो परम और पेश को हम लोग सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बोला यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, यूनिक्स क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ठीक है, MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें देखोगे ये समझ में आ गया। 12 नंबर में क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो नहीं है तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन सी। अब आ जाओ इसमें बोला है कि 13 में इज अ वायरस प्रोग्राम रिटेन इन मॉनिटर एक्शन ऑन अ कंप्यूटर। मतलब यह बताना है कि कौन सा वायरसेस प्रोग्राम है जो मॉनिटर प्रोग्राम पे लिखा जाता है। तो इसमें आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो वाम जो है, वाम ये एक वायरस है जो मॉनिटर एक्शंस के ऊपर लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी। ठीक है, ये कंप्यूटर जो है ये वायरसेस प्रोग्राम है जो मॉनिटर के लिए एक्शन परफॉर्म करता है और कंप्यूटर को इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट
14 देखो, एलियो का फुल फॉर्म आ गया ना, ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा है, 2023 वाले में पूछा गया है। एलियू, एलियू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलियू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर बोल रहा है एलियू, एलियू काम क्या करता है, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है। एलियू इज, तो एलियू होता है परफॉर्म्स करता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को, ये हो जाएगा। यहां फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, तो एलियू अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इंटरनल ऑपरेशन के लिए किसका उपयोग किया गया था? यह भी क्वेश्चन 2023 में आया है। तो इंटरनल ऑपरेशन के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था पहला जनरेशन में, सेकेंड में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, थर्ड में आईसी यूज हुआ था। समझ में आया? तो इसका हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 16 नंबर बोल रहा है, इंफॉर्मेशन इज, इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल डेटा होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा या मीनिंगफुल डेटा होता है? तो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल डेटा होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 17 में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। चूज ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया है। मतलब हमको ऑड ढूंढना है कि ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें चारों में ऑड कौन है। ऑड मतलब अलग कौन है, अलग, सबसे अलग कौन है। तो देखो, स्पीड जो है कंप्यूटर का एडवांटेज है, एक्यूरेसी भी कंप्यूटर का एडवांटेज है, वर्सेटिलिटी कंप्यूटर का एडवांटेज है, लेकिन आईक्यू 0 डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है। तो ये तो तीनों एक जैसा हो गया, तो सी वाला जो ऑप्शन है ये ऑड हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि ये तीनों एडवांटेज है, तो एक हमारा सी वाला ऑप्शन डिसएडवांटेज है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला है द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड, मतलब कंप्यूटर जब शुरू किया गया था तो ये जो चार ऑप्शन दिया गया है, एबकस, मार्क 1, माइक्रो प्रोसेसर, नन ऑफ दिस, ये चारों में सबसे पहले कौन यूज किया गया था, किसके ऊपर एज ए कंप्यूटर काम किया गया था? तो वो आपका एबकस है। एबकस एक काउंटिंग मशीन था जिसको सबसे पहले बनाया गया था और इसको कंप्यूटर बोला गया था, ये कंप्यूटर के जैसा काम कर रहा था। तो पहला जो कंप्यूटिंग डिवाइस था, पहला जो कंप्यूटिंग मशीन था, वो हमारा एबकस था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया है, 2022 के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो जितना भी क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और ध्यान से समझना है कि इसका क्या होगा। समझ में आ रहा? ऑप्शन नेक्स्ट, नेक्स्ट समझिएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? चैप्टर 1, यूनिट नंबर 1, सॉरी यूनिट 1 का है ये। यूनिट 1 में सब पढ़ना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन देखो। पहला ये बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, एनालॉग कंप्यूटर्स टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो इनपुट को लेता है, किस फॉर्म में लेता है? तो वो वोल्ट्स के फॉर्म में लेता है, एम्पियर और सेल्सियस के फॉर्म में लेता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 19 का ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। देख रहे हो, अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको 2024, 2023, 2022 ये सब में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अबर जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है सब। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला है पीडीएफ 11 वैक्स, है ना, 7500 मैग्नम आर, ये 2022 के एग्जाम में आया। मैग्नम कौन सा कंप्यूटर है? तो मैग्नम जो है ना वो मिनी कंप्यूटर है। मैग्नम मिनी कंप्यूटर है। परम, अनुराग और पेस ये तीनों सुपर कंप्यूटर है और मैग्नम मिनी कंप्यूटर है। तो हम लोग मिनी कंप्यूटर में टिक कर लेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 20 क्वेश्चन बताया स्टूडेंट, इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन तक रखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है
आप इसको नोट भी कर सकते हो और एमसीक्यू ले भी सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा आएगा तो उसमें 20 के बाद बताएंगे। ये यूनिट नंबर 1 बता रहे कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में 20 क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 20 के बाद हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, मतलब 21 नंबर से आपको बताएंगे। समझ में आया? तो यहां तक आप लेक्चर को देखिए, और जो स्टूडेंट नहीं जान पा रहे इस चैनल के बारे में उसको शेयर करिए ताकि उसका फायदा हो सके। बस स्टूडेंट अच्छे से पास हो जाए, इसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, यूट्यूब पे दे रहे हैं। अगर आपको 12th में क्लास करना है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, तो इसका कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। यहां दोनों मोड में क्लासेस होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू स्टूडेंट।